जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा इक्विवेलेंट सेट के बारे में। पिछले वाले वीडियो में अपन लोगों ने बात किया था किसके बारे में, इक्वल सेट के बारे में। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा इक्वल सेट के बारे में। पूरा इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। सो चलो बच्चों, वीडियो को बड़ा ना करते हुए वीडियो को क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट, क्या होता है इक्विवेलेंट सेट। ये कुछ इक्वल सेट की ही तरह होता है, हो बोनी कुछ हल्का हल्का, ठीक, पूरा नहीं, ठीक है। आइए इस इक्विवेलेंट सेट का पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। दो सेट को इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, इफ़ दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यदि दो सेट हों और दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों, इक्वल हों, तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बकेट में बॉल्स का एग्जाम्पल देके समझाया था। इस वाली वीडियो में अपन लोग बकेट के थ्रू समझेंगे। देखिए, हमने दो बकेट लिए, एक बकेट एक्स लिया, दूसरा बकेट वाई लिया। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो बकेट एक्स में देखिए नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे। और बकेट वाई में नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, देखिए बकेट एक्स में और बकेट वाई में जो आपका नंबर ऑफ बॉल्स है वो सेम है। जैसे नंबर ऑफ बकेट ए में नंबर ऑफ बॉल्स इन बकेट एक्स में देखिए कितनी है, 8 है। और नंबर ऑफ बॉल्स इन बकेट बी में कितनी है बेटा, कितनी है, 8 है। तो ये क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंट सेट। क्यों, क्योंकि बकेट एक्स में भी नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 8, और बकेट वाई में भी नंबर ऑफ बॉल्स कितनी, 8। मतलब दोनों बकेट ए और बकेट बी में कैसी बराबर इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स है, तो इसे बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। लेकिन ध्यान रखो, बकेट एक्स में अलग कलर की बॉल्स है और बकेट वाई में डिफरेंट कलर की बॉल्स है। इसका मतलब है ये इक्वल सेट नहीं बोला जाएगा, ये क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल सेट क्या होता है कि बकेट जो दोनों बकेट हो, एक तो सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ बॉल्स भी सेम होने चाहिए और दोनों जो बॉल्स हैं वो कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम एक जैसे दिखें, अलग अलग ना दिखें, तो उसे बोलते हैं इक्वल सेट। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि आप अगर सेम है, कलर भी सेम है और नंबर ऑफ बॉल्स भी सेम है, तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। लेकिन अगर बकेट एक्स में और बकेट वाई में, ठीक, क्या है, बकेट एक्स में डिफरेंट कलर की बॉल्स है लेकिन नंबर ऑफ बॉल्स 8 है, लेकिन बकेट वाई में डिफरेंट कलर की बॉल्स है लेकिन नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 8 है, और नंबर ऑफ बॉल्स दोनों में कितनी है, बराबर है, तो उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट है। उसमें इसमें कलर और एक जैसा दिखने का कोई मैटर नहीं होता है, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए आइए एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। देखिए ए सेट दिया है बेटा, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक। बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, मतलब 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट के अंदर बेटा कितने हैं, 4 है। और नंबर ऑफ कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट के अंदर भी कितने हैं बेटा, 4 है। अब यहाँ पर इन दोनों सेट में एलिमेंट्स सेम हो वो जरूरी नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखो बेटा, ठीक, और तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सेट। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट के अंदर है उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट के अंदर है, यानी कि 4 दोनों में, इसलिए क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट है। ये से एलिमेंट्स आपस में बराबर हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट और नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स इन बी सेट, ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो उसे बोला जाता है आपका इक्विवेलेंट सेट, ठीक। ये इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इसको इस तरह इक्विवेलेंट सेट को इस तरह से लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा बिंदास तरीके से। आप सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ए सेट बात करें, पहले ए सेट बना लेते हैं बेटा। ए सेट के अंदर देखिए कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं। सबसे पहले बैंड आ रहा है, बैंड कितनी बार, बैंड में बी कितनी बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे। ए कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो एक ही बार लिखेंगे। एन कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो एक बार लिखेंगे। डी कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। इसके बाद बेटा देखो बी सेट के अंदर कौन सा लेटर है, द सेट ऑफ लेटर्स इन गर्ल। गर्ल में देखिए जी कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो एक बार लिखेंगे, फिर कॉमा। आई कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो एक ही बार लिखेंगे, कॉमा। आर कितनी बार आ रहा है, एक बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। एल कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो एक ही बार लिखेंगे। अब देखिए बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कितने आ रहे हैं बेटा, 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट इसके अंदर भी कितने आ रहे हैं, 4। अब देखिए जो एलिमेंट्स है, ये लेटर है, ये आपस में क्या सेम है, नहीं, सेम नहीं है बस। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट के अंदर भी 4 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट के अंदर भी कितने हैं, 4 हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा। अब आइए नेक्स्ट, दो सेट यहाँ भी लिया गया, ए सेट लिया गया जिसके अंदर ये एलिमेंट है और बी सेट ये लिया गया इसके। चलो मान लो हम इसको थोड़ा सा अब अपनी तरह से मॉडिफाइड कर देते हैं। अब ये हमारा ये सेट बन गया, तो क्या आप बताइए ये इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा, बिल्कुल बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट के अंदर कितने हैं 2, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट इसके अंदर कितने बेटा 2 है, मतलब दो एलिमेंट्स एक सेट के अंदर भी है और 2 एलिमेंट्स बी सेट के अंदर भी है, इसलिए क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, इसलिए क्या बोला जाएगा, थर्ड वाला आपका इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा। लेकिन अब देखिए इसके सेट के अंदर एलिमेंट इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, ये इक्वल नहीं बोला जाएगा, लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा। अब आइए नेक्स्ट लास्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। लास्ट वाले पार्ट में अपन लोग बात करते हैं बेटा, देखिए ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट के अंदर कितने 1 2 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट के अंदर देखो बेटा कितनी है 1 2 3, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, इसलिए क्या बोला जाएगा, ये इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट के अंदर कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट के अंदर कितने हैं 3, मतलब ए में भी 3 बी में भी 3, और ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये कैसे बराबर है, इसलिए क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा। लेकिन ये एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसको इक्वल सेट नहीं बोलेंगे, इसे इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा। अब ध्यान से सुनना, एवरी इक्वल सेट इज ए इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल सेट इज़ नॉट बी ट्रू, ठीक, ये जरूरी नहीं कि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको इक्विवेलेंट सेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी वो बिंदास तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ बेटा। सो प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हमारी अपन लोगों की नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जिसमें अपन लोग एक्सरसाइज 1.2 का सेट का चैप्टर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये डेफिनेशन उसके जो एग्जांपल बताया आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये तो कुछ एग्जांपल करा रहे थे, जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन लोग एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, धन्यवाद आप सभी लोगों को, नमस्कार।